सभी भाइयों को दोस्तों को मेरी तरफ से दीपावली का ढेर सारा प्यार और बधाई और आप सभी का प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए दीपावली का डेकोरेशन आइटम। तो वीडियो को पूरा वॉच करिए। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह का डिजाइन को किस प्रकार से बनाएंगे, इसका पूरा डिटेल जानने के लिए लास्ट तक वीडियो को वॉच करिए तो आपको पूरा समझ में आ जाना है। तो चलिए हम लोग जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपना न्यू पेज में आ चुका हूँ। सबसे पहले तो टूल बॉक्स में से प्रिंट टूल को सिलेक्ट कर लिया, एक लाइन बनाऊंगा इस तरीके से और इसका लंबाई को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 100 और इंटर प्रेस करूंगा। शेप टूल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कार्व करेंगे, इसको यहाँ पर पकड़ करके ड्रैग करेंगे लगभग इतना और कंट्रोल के साथ में इधर घुमाएंगे, राइट क्लिक कॉपी हो जाएगा। पूरा सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ में इसको घुमाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे पूरा और शिफ्ट के साथ में बड़ा करेंगे। फिर से टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से स्मार्ट फिल टूल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डिफॉल्ट कलर अप्लाई कर दिया, जी प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ से फाउंटेन फिल और यहाँ से इलिप्टिकल और यहाँ पर मैं येलो कलर अप्लाई करूँगा और यहाँ पर मैं रेड करूँगा। इस तरह से इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इस प्रकार से लगभग, ठीक है। इसको ड्रैग करके इधर साइड करूँगा, इसको पूरा सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल जी कर लेता हूँ, बाहर क्लिक डिसेलेक्ट। फिर से टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ट्विलर टूल को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा मैं क्लिक करके रखूँगा, इस तरीके से रोटेट हो जाएगा, बाहर क्लिक डिसेलेक्ट। फिर से टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे स्मार्ट फिल टूल को और यहाँ पर डिफॉल्ट कलर फिर से मैं अप्लाई कर दिया। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा दोनों को और कंट्रोल जी कर देता हूँ, ग्रुप हो जाएगा इस तरह से। और फिर से टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना था और यहाँ से मैं काट करूँगा लगभग, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ में और यहाँ से बैक माइनस फ्रंट करूँगा, इस तरीके से बन जाएगा। इधर ड्रैग करेंगे, इसको सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे, इसको वापस यहाँ पर सेट कर देता हूँ। इसको मैं सेलेक्ट करके अनग्रुप करूँगा, इस तरह से अनग्रुप हो चुका है। अब यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जी प्रेस करूँगा और यहाँ से फाउंटेन फिल, यहाँ से इलिप्टिकल और यहाँ पर मैं येलो करेंगे इस तरीके से वापस और यहाँ पर मैं डार्क ब्लू करूँगा इस तरह से। इसको थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा कर देता हूँ लगभग इतना, मेरे हिसाब से ठीक है। इधर भी इसी प्रकार से ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ तक और रेड करूँगा यहाँ पर और डार्क ब्लू करूँगा यहाँ पर। इसको थोड़ा सा इधर ड्रैग करेंगे लगभग, ठीक है। पूरा सिलेक्ट करके इसका आउटलाइन को यहाँ से नन करूँगा इस तरह से लगभग, ठीक है। और कंट्रोल जी कर देता हूँ, ग्रुप हो जाएगा। चलिए इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे 270 और इंटर प्रेस करेंगे, सीधा हो जाएगा इस तरह से। इसको शिफ्ट के साथ में इस प्रकार से छोटा करेंगे और इधर से भी इस तरह से लगभग यहाँ पर इतना और थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूँगा, शिफ्ट के साथ में छोटा कर रहा हूँ दोस्तों। आउटलाइन को यहाँ से राइट क्लिक रिमूव हो जाएगा, इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा अच्छा से मैं कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहना है यहाँ पर लगभग, ठीक है। इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी कर देता हूँ, छोटा कर लेता हूँ इसको और इधर साइड करूँगा। वापस टूल बॉक्स में जाएंगे और प्रिंट टूल को सिलेक्ट किया, वर्टिकल लाइन बना लिया और इसका भी साइज यानी कि हाइट को मैं 100 करूँगा, इंटर प्रेस किया और यहाँ से सेलेक्ट करूँगा डिस्टॉर्ट टूल। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आप नहीं देखे तो चैनल में से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलना है ट्विस्टर, क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं नंबर डालूंगा 25 और इंटर प्रेस करूँगा, इस तरह से बन जाएगा। पिक टूल लिया और फिर से टूल बॉक्स में से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर रेंडमली एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, यहाँ पर पकड़ना है और इसको ड्रैग करके यहाँ पर सेट करेंगे इस तरह से। शिफ्ट के साथ में सिलेक्ट करेंगे इधर और यहाँ से सेम करूँगा, बैक माइनस फ्रंट, इस तरह से ये बन जाएगा। थोड़ा इधर करता हूँ, फिर से टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से पेन टूल और यहाँ पर आपको मिल जाए नोड और यहाँ भी मिलना है नोड, इस तरीके से इसका हाइट पता चल जाएगा। यहाँ से आपको मिलना है, इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी करके, पिक टूल लिया और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। वापस टूल बॉक्स में से रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट किया, इस प्रकार से कंट्रोल के साथ में स्क्वायर बनाएंगे और अभी जो कॉपी किया था इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे और यहाँ पर भी मैंने कंट्रोल भी करूँगा और इंटर प्रेस करूँगा, इस तरह से बन जाएगा। पी प्रेस करेंगे, सेंटर में आ जाएगा, बाहर क्लिक डिसेलेक्ट, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मिलना है नोड, पकड़ करके यहाँ पर सेट करेंगे इस तरह से और एक बार क्लिक करेंगे और ये एंकर पॉइंट को यहाँ पर डाल देता हूँ सेंटर में। ऑल्ट F7 करेंगे ट्रांसफॉर्म को ओपन करने के लिए, अपन यहाँ से ओपन करेंगे, ऑलरेडी ओपन है। रोटेशन ऑप्शन में क्लिक करेंगे और एंगल में 270 और कॉपीज में 3 यहाँ से अप्लाई करेंगे, इस प्रकार से बन जाएगा।
इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे इस तरह से शिफ्ट के साथ में, और इसका आउटलाइन को यहाँ से 2 कर देता हूँ, और कलर को मैं यहाँ से ब्लू करूँगा, कंट्रोल जी कर देता हूँ, F12 प्रेस कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने स्केल विथ ऑब्जेक्ट को मैं टिक कर दिया और ओके करेंगे। इसको वापस सेलेक्ट करेंगे और अभी एंगल में मैं यहाँ पर 45 डालूंगा, कॉपीज में 1 करूंगा और इंटर प्रेस करूंगा। इस तरह से बन जाएगा। डिसेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से स्मार्ट फिल टूल को मैंने सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। यहाँ पर मिलना है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कलर अप्लाई कर देता हूँ और इसका आउटलाइन को मैं यहाँ से नन कर देता हूँ और यहाँ से येलो करूँगा और एक बार क्लिक करेंगे, एंकर पॉइंट को यहाँ पर डाल देता हूँ और यहाँ से वापस एंगल में 270 और कॉपीज में 3 इंटर प्रेस किया। इस तरह से बन गया। बाहर क्लिक डिसेलेक्ट, वापस टूल बॉक्स में से यहाँ से इलिप्स टूल को सिलेक्ट किया, सर्कल बनाऊंगा, P प्रेस करूँगा, सेंटर में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहना है, लगभग ठीक है मेरे ख्याल से। चलिए यहाँ से स्मार्ट फिल टूल, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कलर इस तरह से यहाँ पर भी डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे इस तरह से। यहाँ पर मैं ब्लू करूँगा और यहाँ पर मैं रेड करूँगा। बाहर क्लिक डिसेलेक्ट। अब इसका आउटलाइन को भी मैं नन कर देता हूँ, यहाँ से इसका भी मैं नन करूँगा। इस प्रकार से बन गया लगभग ठीक है। अब वापस टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से पेन टूल को सेलेक्ट किया, लाइन ड्रा करेंगे। इसका साइज यानी कि हाइट को मैं 30 करूँगा, 30 और इंटर प्रेस। और टूल बॉक्स में जाएंगे, वापस डिस्टोर टूल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर ट्विस्टर, और यहाँ पर मैंने नंबर में 5 डालना है, इंटर प्रेस करूँगा। इस तरह से बन जाएगा दोस्तों। पिक टूल लिया और इसको भी मैं P प्रेस कर देता हूँ और कलर को मैं आउटलाइन कलर को यहाँ से येलो करूँगा, ड्रैग करूँगा शिफ्ट के साथ में इस तरह से यहाँ तक लगभग ठीक है मेरे ख्याल से। इसको भी मैं सेलेक्ट करके एक बार पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक बार वापस मैं F12 कर लेता हूँ और यहाँ से मैं दोनों को टिक कर देता हूँ और यहाँ से ओके। चलिए ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। इसको सेलेक्ट करेंगे और इधर ड्रैग करके लाएंगे और शिफ्ट के साथ में इसको बड़ा कर लेता हूँ लगभग इतना ठीक है। इसको भी सिलेक्ट करेंगे, इसको पहले तो मैं ग्रुप कर लेता हूँ। इस तरह से सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जी करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज करूँगा लगभग इतना, लगभग ठीक है। इसको और थोड़ा सा मैं बढ़ाऊँगा, लगभग इतना सही होगा मेरे ख्याल से। इसको मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा, यहाँ पर पीछे चला गया, शिफ्ट पेज अप करूँगा, सामने आ जाएगा। यहाँ से कंट्रोल के साथ में घुमाएंगे, राइट क्लिक, कॉपी हो जाएगा। इसको इधर ड्रैग करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे, सेट कर देता हूँ दोस्तों। इस तरह से बन गया। इसका एक डुप्लीकेट यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, इतना सही होगा मेरे ख्याल से। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। इसको भी यहाँ पर ड्रैग करके लाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा लगभग ठीक है। तो इस तरह से बनकर के रेडी हो चुका है दोस्तों। इसको मैं इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा। फिर से टूल बॉक्स में जाएंगे और टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट कर लिया, क्लिक करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे हैप्पी दिवाली। इस तरह से मैंने टाइप कर लिया। फॉन्ट को मैं यहाँ से चेंज करके रखता हूँ, ये वाला। चलिए ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ इस तरह से और रेड कर देता हूँ। इसको मैं घुमा देता हूँ यहाँ से 45 का डिग्री का एंगल में इस तरह से। इसको मैं छोटा करूँगा, इधर यहाँ से छोटा करूँगा इस तरह से। मेरे ख्याल से ठीक ठाक है। और बड़ा देखने के लिए F9 प्रेस करूँगा। इस तरीके से ये दिखाई देना है। तो दोस्तों यही था आज का छोटा सा ट्यूटोरियल। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।